न, नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणं। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायाणं। नमो लोये सव्वा नमो लोये साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्तारो। सर्व पावपणासनो। सौवपावपनाशनो। मंगलाणंच सौवेसिम। मंगलाणं सर्वेषु। पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और समझने में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी और मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात मानूं और मैं कभी भी उनसे अहंकार से बात नहीं करूंगी, और इस संबंध में आप मुझे आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा आज मम्मी के साथ ये वीक? आज अच्छा रहा मम्मी के साथ। ओके, वेरी गुड। ओके, रुद्रा स्टडी प्रेयर। नहीं सुनाई देता रुद्र। नहीं, सम्यक स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मेरी पढ़ाई में और हे दादा भगवान मेरे को सम्यक आपको याद नहीं है? नहीं, क्यों? ओके, खुशी। थोड़ा भूल गया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दरअसल जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे, दिल के हो सच्चे। दिल के फिर भी है कच्चे। फिर भी काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। ओके, वेरी गुड। ओके, आज का होमवर्क का क्या था? आपको पॉजिटिव वोटरिंग किधर किया आज? आज तो संडे था, सबने खाना, स्टडी, दादा सब भूल गया कि नहीं? पॉजिटिव वोटरिंग किधर किया आज? दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पॉजिटिव वाटरिंग, तो मतलब मेरा आज सब में सही वाटरिंग था, तो
किसी में भी नेगेटिव वाटरिंग नहीं हुआ। खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा सब में पॉजिटिव वाटरिंग था और मुझे नेगेटिव वाटरिंग नहीं हुआ है। क्यों आज दीदी ने कुछ करने का बोला नहीं इसलिए? नहीं। नहीं, अनन्या दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे नेगेटिव वाटरिंग हो गया था। जब मम्मी ने मुझे कहा तू पोछा कर दे, तो पहले मन ने ऐसा किया कि नहीं करते हैं, रीडिंग करते हैं, पर बाद में मैंने रीडिंग कंप्लीट करके किया था। ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में और स्टडी में पॉजिटिव वाटरिंग हुआ था, पर हेल्थ में मुझे आज एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें नेगेटिव वाटरिंग हुआ था। सम्यक। हाँ, आज मेरे हेल्थ में नेगेटिव वाटरिंग हुआ था और स्टडी और दादा के ज्ञान में पॉजिटिव वाटरिंग हुआ। सब साधन हो गया? कीर्तन भक्ति हुई थी? हाँ। ओके, वेरी गुड। रुद्र, रुद्र आपका वॉइस नहीं आता है। दरअसल जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में और स्टडी में पॉजिटिव वाटरिंग हुआ था, पर मुझे दादा के ज्ञान में नेगेटिव वाटरिंग हुआ था, क्योंकि मैंने आज प्रातः विधि नहीं की थी। શું કરો છો તો દેખાય? हाँ, किसका आता है ये सब? पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी में भी नेगेटिव वाटरिंग नहीं हुआ था, मैंने सब में पॉजिटिव वाटरिंग ही किया था। ओके, तीर। जय सच्चिदानंद। मुझे आज किसी में पॉजिटिव, मुझे आज सब में पॉजिटिव हुआ था और नेगेटिव नहीं हुआ था। क्यों? आप गुस्सा तो नहीं आया? फ्रेंड पे गुस्सा आया तो वो क्या बोलता है उसको? हाँ, वो थोड़ी चिढ़ आ गई थी, उसको नेगेटिव हो गया था। आप कैसे बोलो? दर्शना। जय सच्चिदानंद। आज मुझे नेगेटिव वाटर मम्मी के साथ हो गया था। जब वो मुझे सोने के लिए बुला रही थी तो मैं उनसे झगड़ा कर लिया कि मुझे पढ़ना है, सोना नहीं है, इसलिए उसमें नेगेटिव वाटरिंग हो गया था। मम्मी को मालूम नहीं, मम्मी को मालूम नहीं था कि आपको पढ़ने का है? इतनी ऊपर है नहीं मालूम था, बट मम्मी कह रही थी कि सो जाओ तो भी, गाड़ी में, इसलिए थोड़ा झगड़ा हो गया। ओके, विशाल। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे 2 बार नेगेटिव वाटरिंग हुई थी। पहले आज जल्दी सुबह उठने के लिए, और मैंने सच्चादन नहीं किए थे। ओके, I think I got everybody. Deepak Dada, are you there? Deepak Dada? दीपक दादा शायद Are you there? जय सच्चिदानंद। Can you hear me? No, we cannot hear you. Can you hear me? Yes, now we can. ચાલે છે ઉપરની અજવાળું કોણ? कौन बोलता है जो ये? हमें एंडिंग मिली है उसे बहुत गहराई से सोचना है। वाटरिंग का मतलब सपोर्ट भी है, नर्चरिंग भी है, और प्रोवाइड फूड टू योर गोल, फूड टू योर डिसीजन। तो ये अगर होगा, डिसीजन तो लिया है, पर डिसीजन के साथ when you water your decision, ऑटोमेटिकली, यानी कि उसका परिणाम अपने आप आएगा। जैसे वो एग्जाम्पल हमने सुना, यू और दादा ने उनको बोला कि यू जस्ट कीप वाटरिंग एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। तो इसको समझ के हमें हमारे तीनों गोल को इस तरह से राइट वाटरिंग मिले, विदाउट लेजीनेस, विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विदाउट एनी नेगेटिविटी,
तो फिर अपना एकम्प्लिशमेंट जो है कि दादा जैसा नया पर्सनालिटी बनना है तो वो आसानी से हम हो पाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके तेजस दादा, आपने सुना सबका रिपोर्ट, थोड़ा बात करो। ओ नेगेटिव वोटरिंग से क्या फायदा होता है और पॉजिटिव वोटरिंग से क्या फायदा होता है? जैसे दीपक दादा ने बताया कि वाटरिंग जैसे माली होता है तो बीज बो के उसको खातर पानी देता है, पानी अकेला नहीं खातर भी देता है, पानी देता है, परवरिश जिसे बोलते हैं उसकी परवरिश करता है, रक्षा भी करता है, तो फिर वो थोड़े समय में पौधा बड़ा होके फल देता है। उसी समय उसी तरीके से जो भी गोल्स नक्की किए हैं दीपक आनंद जी, रजनी दादा सबने करवाए हैं आपसे, तो पहला तो हम नक्की करते तय करते हैं, फिर उसको भली भांति ठीक ढंग से समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। जैसे कि आपने पढ़ाई का गोल बनाया है, दादा जैसा होने का गोल बनाया है, तो उसमें क्या क्या पहलू होते हैं उसके, वो हम समझ लेते हैं। तो समझने के बाद हमारा डिसीजन होगा। तो दादाजी कहते थे कि अपने जो गोल बनाए सुबह में उठकर 5 बार उसे याद करो, दादाजी का मुंह याद करके, और दादाजी से प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, मेरा ये ध्येय है, निश्चय है, निर्णय है, मैं उसके लिए श्रेष्ठ ढंग से काम करूंगा या करूंगी, आप मुझे समझ और शक्ति दीजिए। तो 5 बार सुबह में गोल तय करके याद करके उसको रीइंफोर्समेंट करके दादाजी से प्रार्थना करते हैं, तो अंदर से और बाहर से सब शक्तियां, समझ, सभी कुछ खुला होता है और ब्रह्मांड में भी सब कुछ है, तो आपको आ मिलेगा। दूसरा एक चीज है कि वाटरिंग में और क्या आता है, हमारी खुद की समझ, निश्चय, निर्णय, सिंसियरिटी, हार्डवर्क और प्रेयर्स तो आए। एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारा जो पुद्गल मन, वाणी, काया है वो देख के सीखता है। सो आपको पढ़ाई में यदि बेस्ट करना है तो आपके क्लास में या आपसे सीनियर या तो जो भी है जो पढ़ाई में बिल्कुल होशियार थे, उनको देख के उनकी अनुमोदना करें, हो सके तो थोड़ा बहुत उनसे कंपनी या फ्रेंडशिप बढ़ाएं, तो आप भी ऐसे होशियार होने लगेंगे। आपको यदि 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो जो 100 आउट ऑफ 100 लाता है या लाया हुआ है उनकी तरफ देखिए, न कि 50 मार्क वाले की दोस्ती करिए। सो ये एक बड़ा रहस्य है कि जैसे मुझे दादा जैसा होना है, तो उनके मार्ग पर जो सिंसियरली चल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो उनका पुरुषार्थ अच्छा है, जिनका चारित्र बल अच्छा है, उनकी तरफ देखिए, उनकी अनुमोदना करिए, उनकी कंपनी बढ़ाइए। सो ये एक व्यवहार जगत का नियम है कि पुद्गल देख के सीखता है और संग से उसकी इफेक्ट होती है। संग मैंने कंपनी। सो ये नरिशिंग का जो नरिशमेंट का जो अर्थ है उसमें ये भी आता है कि उसके आनुषंगिक संयोग, कौन से संयोग से हमारा ये गोल बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा, वो हमें समझ करके उसके प्रति भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे सर्जरी अच्छी करनी है, अच्छी सीखनी है, सर्जरी में अच्छा होना है, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस सर्जन के साथ थोड़ा टच भी रखूंगा, उनसे सीखूंगा, उनसे आदान प्रदान करूंगा, इनसे इनपुट लूंगा, जहाँ जहाँ चाहिए उनका गाइडेंस भी लूंगा, तो मैं अच्छा सर्जन होऊंगा। तो उसी तरीके से जो जो भी अपने गोल है उस विषय में जिन्होंने एक्सेलेंट अचीवमेंट्स की हुई है, उनकी अनुमोदना, उनकी कंपनी अपने को हेल्प करेगी। तो मुझे इतना ख्याल आता है इस बारे में। जैसे मैंने बताया दादाजी जैसा होना है, तो आप लोग आप तो पुत्रों से कंपनी कर रहे हैं, रजनी दादा से कर रहे हैं, तो जो अवेलेबल है। और उससे भी एक आगे की चीज जैसे दादाजी ने बताई कि एकलव्य था तो जहाँ बैठा था तो उसने अपने गुरु जिनके पास वो विद्या थी उनका ध्यान करके वो सटल रूप से विद्या प्राप्त की। तो जब हम ध्येय नक्की करके प्राप्ति के लिए सिंसियर रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं और प्रे भी करते हैं, तो जहाँ जहाँ जिनमें वो शक्तियाँ खुली हुई है उनसे जुड़ते भी हैं
और मनोमन उनका निधिध्यासन करके हम हमेशा उनको आइडल बना के अपने गोल के लिए आगे रख के जब जाते हैं तो उनके निधिध्यासन से भी हमें डायरेक्ट शक्ति मिलती है। ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म नियम है। जय सच्चिदानंद। दरअसल आपका क्वेश्चन है? हाँ मेरा क्वेश्चन भी है, मुझे कुछ कहना भी है। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी शैलेश दादा ने बोला पुद्गल का, तो पुद्गल का मतलब क्या होता है? मन वाणी काया, ये रिलेटिव जो अपनी मन वाणी काया है, तो ये मन वाणी काया मैंने दर्शन दूसरों का देख के सीखता है। होशियार विद्यार्थी की कंपनी में रहेगा तो उसको ज्यादा मार्क लाने की इंस्पिरेशन भी मिलेगा और वो लाएगा भी सही। मगर क्लास में गुल्ली मारने वाले की कंपनी में रहेगा तो हर्षल चाहेगा तो भी अच्छा नहीं कर पाएगा। सो चूज योर फ्रेंडशिप वाइजली, चूज योर कंपनीज वेरी वेरी वाइजली एंड सिलेक्टिवली। जैसी कंपनी जैसा संग ऐसा हम हो जाते हैं। सो आपकी उम्र में आपकी फ्रेंडशिप और कंपनी बहुत महत्व की है। तो आप बोलेंगे क्लास में सबसे बोलना चलना नहीं है, तो नहीं बोलने का, मगर अंदर से समझने का कि किन के नजदीक रहना है और किन को दूर से अपने काम से काम लेना है। फ्रेंडशिप तो किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखना ऐसा नहीं है, मगर दिल से किन से फ्रेंडशिप बनाए जो अपने गोल को हेल्प करे उनको। हाँ। और मेरा कल मैथ्स का पेपर है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। जरूर से, मेरी खूब भावना और प्रार्थना है सब दादा भगवान से, सिमंदर स्वामी से और आपके अंदर बैठे दादा भगवान से भी प्रार्थना है। और आप अंदर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे अंदर वाले भगवान, आप अनंत शक्ति वाले हैं, आप अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं। आप दर्शन को अच्छी तरह से एग्जाम देने की शक्ति दीजिए। हाँ। अंदर है ना, तो अंदर तार जोड़ सकते हैं आप। हाँ। दादा भगवान से मांग सकते हैं और वो दादा भगवान अंदर वाले दादा भगवान के साथ तार जोड़ेंगे। हाँ। या तो आप दादा भगवान से भी बोल सकते हैं कि हे दादा भगवान, आप अनंत ज्ञान वाले हैं, आप अनंत दर्शन वाले हैं, आप अनंत शक्ति वाले हैं। आप दर्शन को ऐसी समझ और शक्ति दीजिए कि दर्शन एग्जाम में अच्छा। हाँ। ओके, सही सच्चिदानंद। रुद्र आपका क्वेश्चन है? रुद्र आपका साउंड नहीं आता है, साउंड नहीं आता है। ओके, दूसरा किसी का क्वेश्चन है? ओके, तो आप दादा हम पद सुनाएंगे। जरूर। रुद्रा के स्पीकर में कोई प्रॉब्लम होगा? रुद्रा, आपके माइक्रोफोन या स्पीकर में कोई प्रॉब्लम? माइक्रोफोन में रजनी दादा। कौन? मुझसे क्वेश्चन है। ओके, एक मिनट ना, पहले रुद्रा का क्वेश्चन। और रुद्र ने ओके क्वेश्चन बोलो। बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि आज मैंने एक सूत्र पढ़ा था, तो उसमें था कि जहाँ खुद नहीं है वहां पर मैं हूँ, ऐसा बोलना वही सबसे बड़ा राग है और वही जन्मदाता है। तो मुझे वो समझ में नहीं आया। वापस जरा धीरे से बोलिए। जहाँ खुद नहीं है वहां मैं, क्या बोला? और मैं हूँ ऐसा बोलना वही सबसे बड़ा राग है और वही जन्मदाता है। हाँ हाँ, तो आपका नाम क्या बताया? हिताक्षी। तो ये तो हिताक्षी, ये अपने वेद विज्ञान की स्वरूप ज्ञान मिलने की बात कर रहे हैं ज्ञानी पुरुष। कि जब तक मैं ऐसा समझता था कि मैं शैलेश ही हूँ और मुझे कुछ पता नहीं था, और तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो सब बिलीफ साथ में वही मैं सही मानता था। तो खुद को न जानते हुए मैंने रियल स्वरूप से मैं शुद्धात्मा हूँ वो मैं जानता नहीं था। वो तो दादा ने बताया। तो मैं शैलेश हूँ ऐसा ही मान रहा था, और ये माइंड बॉडी स्पीच मेरा है, मैं कर रहा हूँ।
तो वो अज्ञान मान्यता, रॉन्ग बिलीफ जिसे ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, वही राग का मैंने अटैचमेंट या का कारण या तो मेन अटैचमेंट है, और उससे जन्म मरण के चक्र हैं, क्योंकि रॉन्ग बिलीफ से मेरा प्लग गलत जगह पे जुड़ा हुआ है। फिर जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, कोई सत्पुरुष मिलते हैं, वेद विज्ञान का प्रयोग होता है, तो मुझे मालूम चलता है कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से शैलेश हूँ, मगर रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैंने खुद का यथार्थ स्वरूप, मेरा रियल स्वरूप क्या है, वो मुझे समझ आती है, प्रतीति बैठती है, उसका कन्विक्शन होता है, उसका लक्ष्य आता है, बैठता है, और अनुभूति की शुरुआत होती है। तो ये फटाफट आया वो किसी का आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए। बाकी के सब लोग म्यूट करके रहिए प्लीज। तो ये बात है कि जब तक मैं खुद कौन हूँ वो मालूम नहीं होता है, जो पूरे जगत को मालूम नहीं है, न तो उन्होंने सोचा है, न तो उनको लगता है जानना चाहिए, वहां तक वो मैं नामधारी हूँ उसी में रहते हैं, और वो राग और जन्म मरण के चक्रावे का प्रोसेस। आगे चले। ओके ओके। और रुद्र आया? रुद्र हाँ वॉइस आ रहा है? हाँ बोलिए 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 अभी। हाँ मुझे ये कहना था कि मेरे कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही, तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे फुल मार्क्स आए सब पेपर्स में। जरूर से रुद्रा, आप पढ़ाई करते समय और एग्जाम देने से पहले त्रिमंत्र बोल के दादाजी से प्रार्थना करना कि दादाजी आप रुद्रा के साथ रहें, रुद्रा के अंदर रहें, और रुद्रा को अच्छी तरह से एग्जाम देने की शक्ति दीजिए, और काम करिए, हो जाएगा। ओके। जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे। तो सम्यक कैसे कोई सब म्यूट नहीं होते तो बोलने का नहीं। ओके बोलो। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामीने नमस्कार करूं છું ઉદાસીન ભાવે કાળજા વર્તે છે કાયમનો સતયુગ ક્ષેત્રમાં વિદેને નમસ્કાર કરું છું પાંચ વિષયોની પરમ વૃત્તિની કૃત પંચ પરમેષ્ટિ પ્રતિષ્ઠા અનાદિ સ્વામીને નમસ્કાર કરું છું વિરાટ સ્વરૂપી બ્રહ્માંડી વ્યાપક પરમાત્મા જત સરસ્વત મુક્ત દે नमस्कार करूं मोर लागे केवल ज्ञानी हरियन श्री सिमंदर जी ने स्वने नमस्कार करूं છું श्री सिमंदर जी ने स्वने नमस्कार करूं છું। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये तो कबीरदास जैसे गाते हैं? हाँ। नहीं ऐसे नहीं गाते। आपने सुना कबीरदास को ये पद कितनी दफा सुना? हाँ। आपने अभी मैंने वापस सुनना। सब बार ये आज का रिकॉर्डिंग आपका सुनना और कबीरदास का सुनना। ओके ओके। हाँ तो आप ये पसंद क्यों किया ये पद? आपने ये पद आपने क्यों पसंद किया? सिमंदर स्वामी गाया था इसलिए। ओ महेशा ने गया था। ओके ओके।
तो एक बार शैलेश दादा, सिमंदर स्वामी कहा था तो मेरे को याद आया था इसलिए। ओके शैलेश दादा थोड़ा बात करो ये पद में सम्यक भाई के साथ। पूछिए सम्यक, क्या जानना चाहते हैं सिमंदर स्वामी के बारे में? आप क्या जानते हैं, ये पद में क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ अभी तक तो जानते होंगे ना सत्संग से सिमंदर स्वामी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, तो बोलिए आप, उससे हम आप बात आगे बढ़ाएं। वो वर्तमान तीर्थंकर है। प्रत्यक्ष दादा भगवान की हाजिरी में हमारा नमस्कार उनको पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो सिमंदर स्वामी आज विद्यमान है वहां पर। 3 लाख साल का उनका आयुष्य बताया जाता है। 3 लाख यहाँ के मापदंड के अनुसार 3 लाख में से करीबन 1.25 लाख हुए हैं और 1.25 लाख वर्ष। मैंने अपनी अगली 24 में यहाँ 7वें और 8वें तीर्थंकर के समय तक वो वहाँ विद्यमान रहने वाले हैं। तो हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पहचान रखते हैं, उनका अनुसंधान रखते हैं और दादा भगवान के विज्ञान से हमारा आंतरिक विश्व, हमारे अंतर में ऐसे परिवर्तन होते जाएं कि हम चौथे आरे के लायक हो जाए और वहां पहुंच के वहां से मोक्ष में जा सके। आपको पद के कुछ शब्द समझना है तो आप वो लाइन बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत कर सकते हैं, या तो फिर हम आगे चलें। उदासीन भावे काल तो इसका मतलब ये है कि हमारे भरत क्षेत्र में काल मैंने काल के लक्षण का परिवर्तन होता है। काल तो खुद तो वितराग है, मगर यहाँ का जो समय चक्र है वो राइजिंग टाइम और फॉलिंग टाइम ऐसा माना जाता है। अवसर पीढ़ी मीन्स फॉलिंग टाइम। तो ये टाइम जो है हम फॉलिंग हाफ के 5वें स्लॉट में है। तो पहला स्लॉट होता है सुखम सुखम, फिर होता है एक सुखम, फिर होता है सुखम दुखम, फिर होता है दुखम सुखम, और फिर होता है दुखम, और फिर दुखम दुखम। तो 5वें काल में दुखम या दुषम काल मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा सुख और ज्यादा दुख, ऐसा ये समय है। और इसके बाद जो आने वाला है स्लॉट अभी 18,000 वर्ष के बाद, तो दुखम दुखम मैंने दुखी दुख का समय आने वाला है। फिर वापस राइजिंग टाइम चालू होगा। मगर महाविदेह क्षेत्र जो है वहाँ हमेशा एक समान काल है, ऐसा कहते हैं। चौथे आरे का जो यहाँ का समय था सतयुग का और द्वापर युग का, वो चौथे आरे का समय बताया जाता है। वहाँ उसी प्रकार का वातावरण लक्षणों से रहता है, इसीलिए बताया है कि वहाँ का काल एक समान बह रहा है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विशाल, आप तो बहुत बातें करते रहते, अटेंशन नहीं करते इधर। आपका क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन? मुझे कहना था कि कल मेरा मैथ का एग्जाम है, तो आप मुझे आशीर्वाद दें। अरे जिनका जिनका एग्जाम है सबको हमारा आशीर्वाद है, मगर आशीर्वाद के लिए पहले आपका निश्चय, आपकी तैयारी, आपकी सिंसियरिटी, फिर आशीर्वाद उसके अनुरूप अवश्य मिलते रहेंगे। दादाजी से हमारी प्रार्थना। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके रुद्रा, रुद्र, हाँ, आप बोलो, आपका क्वेश्चन था ना? नहीं, तो क्वेश्चन नहीं, बस यही कहना था। मैं एक बात मुझे याद आती है कि मान लो कोई जगह पे अच्छी सी खीर बनाई, कोई अच्छा सा चीज बनाया और सबको बांट रहे हैं, तो आप अच्छा बर्तन लेके जाओगे कि कोई भी मेला घेला बर्तन लेके जाओगे? अच्छा बर्तन लेके, क्योंकि तो ही खीर टिकेगी ना। आपका बर्तन अच्छा नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तो अच्छी खीर भी क्या काम करेगी? तो बर्तन मैंने पात्र और पात्रता, तो आशीर्वाद तो भगवान के अद्भुत है, मगर यदि मेरा बर्तन, मेरा पात्र या मेरी पात्रता अच्छी नहीं है
तो फिर आशीर्वाद उसमें क्या काम करेंगे? अच्छा काम नहीं करेंगे। इसलिए पहले मुझे पात्र मेरा अच्छा रखना है, मेरी सिंसियरिटी, मेरी तैयारी, मेरा कमिटमेंट, मेरा हार्ड वर्क, सब कुछ मेरी जान डालूं मैं, और फिर भगवान से प्रार्थना करूं तो वो आशीर्वाद खीर की तरह सोने में सुहागा हो जाए। ठीक है? हाँ। और मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं खेलता रहा, मैं मोबाइल में रहा, मैं वीडियो गेम में रहा, फिर कल एग्जाम आ गए, आज डर गया, पूरी रात जागा और फिर आशीर्वाद मांगूंगा, तो अकेला आशीर्वाद काम करेगा? नहीं। तो दादाजी बोलते कि आशीर्वाद तो हम सबको देते हैं, मगर जो सिंसियर है, जो पात्र जिनका अच्छा है, पात्रता अच्छी है, उनमें वो अच्छा परिणाम देगा। ओके। शैलेश दादा, ये अभी सूत्र आया है तो उसके बारे में थोड़ी हम होमवर्क सब करने वाले हैं, तो थोड़ा ये बताओ कि ये चित्र कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चे लोग। जी जी जी। तो ये हिंदी में सूत्र बताओ, क्या, हिंदी में आप जैसा हाँ, कोई बात नहीं, आप हिंदी में कर सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि यह गलत है, तो यही सब कुछ बदल देता है। और इसमें गलत क्या है, ऐसा हुआ तो 5 लाख साल में भी बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ एक बात कहते हैं कि अंदर में पहला तो हमें खातरी बैठनी चाहिए, अकेला पता नहीं, हमें पूरा अंदर बैठ जाना चाहिए कि नहीं, यह गलत है। तो पहली हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग और कन्विक्शन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें ही आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लो 4 फ्रेंड 5 फ्रेंड मिल गए, उसमें कोई एक स्मोकिंग कर रहा है, और यदि हमें लगे कि यार ये तो फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है, उसमें क्या गलत है, हम भी करें, तो वो अंदर आ जाएगा और निकलेगा नहीं। मगर किसी को ये स्मोकिंग छोड़ना है, तो पहले तो उसको अंदर बैठना चाहिए कि नहीं, ये स्मोकिंग गलत है, मेरे स्वास्थ्य को हानि करता है, मेरे मन को भी हानि करता है, तो मैं न करूं, न करवाऊं, न कर्ता के प्रति अनुमोदन न करूं, तो फिर वो निकलने की शुरुआत होगी। इसी तरीके से जो भी चीज हमारी ज्ञान में समझ में पहले आनी चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग में आती है, तो उसके अनुसार अंदर के भाव और बिलीफ चेंज होते हैं, और फिर जाके वो बिहेवियर में या तो रिजल्ट में आता है। तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स हैं। मान लो कोई बोलता है शैलेश कि दादा, चोरी ये करनी, अपने 3 गोलों से बात करो। जी, तो आप बताइए एक एक गोल, उसके हिसाब से हम आगे उसको ले जाएं। एक एक गोल आप। पहला गोल क्या है? हाँ, हमारा फर्स्ट गोल हेल्थ है। हेल्थ। सो हेल्थ के बारे में चलो, तो हम यदि ये समझे कि बाहर का खाने में क्या गलती है, सब खाते हैं, मजा तो करना चाहिए ना, ये उम्र है, तो वो कभी नहीं निकलेगा। मगर यदि हमें यकीन बैठ जाता है, हमें पहली समझ आती है, फिर कन्विक्शन आता है कि नहीं, ये बाहर का जो खाना है मुझे नुकसान करता है, वो बनाने वाले के हाथ कैसे होते हैं, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, पता नहीं कितने दिन का पुराना वो वासी भी बनाते, क्या बनाते, एक बार हमें पूरा यकीन बैठ गया कि बाहर का खाना मुझे नुकसान कर रहा है, तो फिर वो गलती निकलेगी। मगर इसमें क्या गलती है? मम्मी बोलती है कि आप बाहर से स्विगी जोमेटो सब कुछ मंगवा रहे हैं, तो आप बोलेंगे उसमें क्या गलती है, सब मंगवाते हैं मम्मी, बड़ा टेस्टी है, तो वो कभी नहीं निकलेगा। तो एक स्थूल एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार से हेल्थ के गोल में देखे तो आपके उठने की रेगुलरिटी, खाने की, पीने की सब रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी है कि नहीं है, सब प्रमाणता है, एक्सरसाइज है, जो यदि ये नहीं कर पाते, वो गलत है, तो आपको करेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये तो शारीरिक हेल्थ की बात हुई, फिर मानसिक हेल्थ की बात आती है, आध्यात्मिक हेल्थ की बात आती है। तो मानसिक हेल्थ की जो बात आती है, तो झूठ बोलने में गलत क्या है, सब बोलते हैं, ऐसा माना तो कभी झूठ बंद नहीं होगा। मगर झूठ बोलना गलत ही है। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं खुद को डिसीव कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं, मैं खुद को उल्लू बना डिसीव कर रहा हूँ।
वन हु डिसीव्स इज बीइंग डिसीव्ड फर्स्ट। मैं खुद को के साथ छेतरपिंडी कर रहा हूँ, मुझे भय भी लगता है, मेरा मनोबल कम होता है। ये कन्विक्शन हो गया कि झूठ बोलना ये गलत है, तो फिर आपका वो कमी निकलेगी। सो ऐसे ही भले संजोग के साथ बोलना पड़े, मगर आपको खातरी है तो आप उसका प्रतिक्रमण भी कर लेंगे। उसी प्रकार से अप्रामाणिकता और प्रामाणिकता की बात है, सब कर रहे हैं। इंडिया में तो सब कुछ कॉमन है, वो प्रैक्टिकल माना जाता है, मगर अंदर से आपको खातरी होनी चाहिए कि भले अप्रामाणिकता करनी पड़े वो बात अलग है, मगर प्रामाणिकता ही सही चीज है, अप्रामाणिकता गलत है। तो ये इस तरीके से सब चलेगा तो सही क्या और गलत क्या, हित का क्या और अहित का क्या, वो अंदर में समझ बैठेगी तो वो सुधार आएगा। तो ये हेल्थ की बात हुई। अभी आगे आप बताइए दूसरा गोल। हमारा दूसरा गोल है स्टडी। स्टडी तो वही बात की कि स्टडी में आपको, यदि आप स्टडी करते करते मोबाइल में, वीडियो गेम्स में चित ज्यादा जाए, वो गलत है ऐसा नहीं मानेंगे तो उसमें जा करेगा। आपको खातरी बैठ जाएगी कि भले मैं वीडियो देख लेता हूँ, भले उसमें मेरा मन ललचा जाता है, मगर ये गलत है, मेरी स्टडी इसके लिए हानिकारक है, तो फिर उसमें सुधार आएगा। स्टडीज आप रेगुलरली नहीं करते हैं तो वो गलत है, आपको ऐसा खातरी होगा तो सुधार होगा, नहीं तो नहीं। उसी तरीके से सबसे बड़ी चीज की मैं पूरी लाइफ स्टूडेंट हूँ, क्या है, पूरी लाइफ मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, सीखना मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ सीखना मिलता है और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मुझे सब कुछ आ गया है तो वो गलत है एटीट्यूड। तो वो समझ करके बैठे रहे तो बदलाव आएगा, नहीं तो मैं समझ गया हूँ अभी तो मुझे आ गया है, पास हो गया हूँ, तो आपका विकास वहां बंद हो जाएगा। तीसरा गोल, हमारा तीसरा गोल दादा भगवान का ज्ञान। हाँ, तो दादा भगवान के ज्ञान में तो कितनी सारी चीज है। पहला तो मैं शैलेश हूँ, उस पर मुझे जहां तक शंका नहीं पड़ी थी तो बदला नहीं था, फिर शंका पड़ी और फिर ज्ञानी मिले तो बदलाव आया कि नहीं, मैं शैलेश हूँ मगर व्यवहार दृष्टि से ही हूँ, निश्चय में मैं शुद्धात्मा हूँ। और अभी जो गलतियां दिख रही है धीरे धीरे समझ में आ रही है, भले आज ना आज मेरी निकल ना जाए, मगर अंदर से तो दादा भगवान अपना खुद का एक एग्जाम्पल देते थे। आप सबको मालूम होगा कि ज्ञान जब प्रागट्य हुआ तो उस समय दादाजी को स्मोकिंग की आदत थी। तो दादाजी को कोई भी पूछता था ज्ञान के बाद तो दादाजी बोलते थे हमारी कमजोरी है, ये गलत है, मैं स्मोकिंग न करूं, न करवाऊं, कर्ता के प्रति अनुमोदन न करूं, ऐसी मैं माफी भी चाहता हूं, शक्ति भी मांगता हूं। तो फिर वो निकल गया। मगर यदि उन्होंने बोला हो तो उसमें क्या गलती है, मैं तो आत्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये तो देह को है, तो फिर वो कभी नहीं निकला होता। उसी प्रकार से हमें हमारी जो भी गलतियां हैं, जो ये लोग आपको रोज नक्की करवाते हैं कि माता पिता से ऐसे बोलना वो गलत है, यदि आप मानेंगे कि नहीं ये मेरी गलती है तो वो सुधार आएगा। आप मानेंगे कि उसमें क्या गलती है तो फिर वो सुधरेगा नहीं। जहां जहां भी आपको ये समझ आएगी वहां ये उसका शैलेश दादा, ऐसे मेनली क्या होता है कि सच साधन नहीं करेगा तो चलेगा, वो एटीट्यूड का क्या फायदा होता है? हाँ, तो अंदर से पक्का होना चाहिए कि प्रकृति से मैं मिस हो कर गया हूँ, मगर नहीं कर पाना नियमित रूप से वो गलत है, नियमित कर पाना ही सही है, ऐसा तो आपको पक्का होना चाहिए। वो नहीं हो तो उसको क्षमा कर सकते हैं, अब माफी मांग के वापिस, मगर आपकी कन्विक्शन ही रॉन्ग है कि उसमें कहा, ये तो लोग बोलते हैं, तो थोड़ा रोज जरूरी है, उसमें रोज ना करे तो क्या होगा, तो फिर वो सुधार नहीं आएगा। और 5 लाख का क्या मीनिंग है? क्या, सॉरी? 5 लाख 5 लाख साल का, मैंने जब तक अपनी कन्विक्शन समझ में नहीं आएगा कि मेरी गलती है या ये गलत है, तो कितना भी समय चला जाएगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में ही वो सुधार गलत है ऐसा आया ही नहीं है, तो फिर वो सुधरेगा ही नहीं। तो इसकी एक ह्यूमरस एग्जाम्पल देता हूँ
कि हम लोग यूएस थे, 94 का ही पहला विजिट होगा शायद, या तो दूसरा, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ की यंगस्टरों से हम कुछ बात कर रहे थे, तो उनको हम जानने के लिए पूछते थे कि भाई चलो, यंग बॉयज एंड गर्ल्स थे, तो हमने पूछा कि भाई आपको लोग बोले कि चलो नाइट आउट के लिए हम सब साथ में जाएं, तो आप जाएंगे? तो बोले हाँ। तो मैंने पूछा आपको कुछ प्रिकॉशंस, आपको कुछ अलर्टनेस चाहिए, आपको लगता है कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं। तो जिनको यही मालूम नहीं है कि हमारा लाइन कहाँ है, हमारा लाइन कहाँ है, गलत मैंने कौन सी चीज में हमारा हित है, कौन सी चीज में हित है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हमने लड़कियों से भी पूछा था, उस समय फ्रेंडली पूछा था। तो ये बड़ी चीज है कि भाई पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए क्या गलत है क्या नहीं है। पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग में होगा तो मेरे बिहेवियर में, मेरी चारित्र में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं मानता ही ऐसा हूं कि उसमें क्या गलत, पूरा वर्ल्ड ऐसा है, मैं क्या गलती कर रहा हूं, तो फिर वही रास्ते पे जाओ। तो मुझे ज्ञानी की तरफ देख के दादा भगवान ने क्या बताया है, ज्ञानियों ने क्या बताया इस बारे में, उनका क्या अनुभव है, कौन सी अपेक्षा है से, ये बताइए, समझ के मुझे तय करना है कि मेरे लिए क्या गलत है क्या नहीं। मेरी बात समझ में आती है आपको? हाँ। और हिंदुस्तान में लोगों को मालूम तो होता है, फिर वो बात अलग है कि वो पोल लगाता है, वो बात अलग है। मगर पूछो तो उसको मालूम होता है कि ये सही है ये गलत है। ओके, ठीक है। ओके, तो कल का होमवर्क। ओके, विधि दीदी बोलो। हाँ शैलेश दादा, मतलब अभी आपने जो सत्संग किया, ये उस पे ये की कमजोरी मतलब 5 साल के बाद जाएगी, हम उसे पोषण देंगे तो मतलब पहले जो भी वीकनेस थी हमारी, उससे ही हम सही मानते थे कि सत्संग में आने से पहले जो कमजोरियां थी वो, तो उसे ही हम सही मानते थे। लेकिन अब जो हमें चेंजेस दिखाई देता है, तो फिर उसके जो पहले जो हमारी कमजोरियां थी और उसकी वजह से जो हमने गलती की थी, उसका अभी मतलब 5 साल अभी भी मतलब भुगतना पड़ेगा, पहले जो किया था उसका। नहीं, भुगतना मैंने 2 चीज होती है। एक चीज की टाइम जो वेस्ट हुआ वो तो गया, अभी भुगतना आंतरिक लेवल पर, तो हमारा ओपिनियन चेंज हो गया, हमारी समझ चेंज हो गई, तो उसका बर्डन का जो भुगतान है वो बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से हम मुक्त हो गए। जब से मालूम चलता है गलत है, प्रभु मुझे, मैं माफी मांगता हूँ, उसमें से आलोचना प्रतिक्रमण करता हूँ, मुझे मुक्त होने की शक्ति दीजिए, तो हम मुक्त हो उसी समय से होने लगते हैं। सो उस अपेक्षा से अभी भुगतान नहीं आएगा। मगर कुछ टाइम मैंने वेस्ट किया है पिछले में, पढ़ाई नहीं की अच्छी तरह से, कुछ किया, तो वो थोड़ा सा उसका इफेक्ट, मगर उसको हम भरपाई मैंने कंपेंसेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जब से मालूम चलता है तब से नया भुगतान बंद हो जाता है, और जूनी जो लॉस है वो हम रिप्लेनिश या तक कंपेंसेट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, इस हिसाब से ये काम चलता है। आप तो सब शादी में गए तो क्या हुआ? वो क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अभी शैलेश दादा ने ये समझाया था कि हमारी समझ से हम जीते हैं, वो हमारी वीकनेस है। तो जब मैं कुछ भी खाना आता है तो मैं ज्यादा खाती हूँ, तो मेरे पीछे पीछे मेरी दोस्त भी वही करने लग जाती है, मेरी समझ के साथ जीना चाहती है, वो हमेशा होता है। और फिर जब मुझे वो गलती समझ में आती है तो मैं उसे मिटा तो देती हूँ, ट्राई करती हूँ, बट वो दूसरे लोग भी वो कंटिन्यू करने लग जाते हैं मेरी वजह से, तो दुख होता है, क्या करूँ? ये ठीक ढंग से समझ में नहीं आया। क्या बताया आपने कि आपको देख के दूसरे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा बताया? हाँ, मेरी जो समझ है वो उसके साथ जीना सीख जाते हैं। अगर मैं 3 आइसक्रीम्स खाती हूँ तो वो भी 3 आइसक्रीम खाते हैं, अगर मैं एक होते तो उससे ले लेते हैं। तो यू हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपनी खुद की और एक आपको देख के जो चलते हैं उनकी। टीम लीडर होता है तो उसके ऊपर
खुद की अकेले की तो जिम्मेदारी होती ही है, मगर उसको देख के पूरी टीम मिसगाइड ना हो जाए, मिसलेड ना हो जाए, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो आपको अंदर से बोलना है कि हम ऐसा रहे कि हमारा तो हित होए, पर हमें देख के दूसरे भी अच्छे ढंग से चले या तो बिगड़े नहीं। कोई बात नहीं, उसको अंदर से बात करो अपने मन के साथ कि भाई अपने तो 2 तरीके की जिम्मेदारी है। तो मन खुश भी होगा कि जब आप अच्छा करोगी तो लोग भी अच्छा करेंगे, तो पॉजिटिवली लेंगी। तो वो आपके पास स्कोप है कि कोई आपको देख के कर रहा है। क्या कर रहा है? देख के कर रहा है। हाँ, जैसे छोटे भाई बहन होते हैं तो एक दूसरे को देख के कहते हैं, ये 4 रोटी खा गए तो मैं भी खा जाऊंगा, ये 4 आइसक्रीम खा गया तो मैं भी 4 खा जाऊंगा। वो एक स्वभाव होता है। तो फिर आप जब आपकी गलती समझ में आती है, आप तो सुधारती है, फिर प्रेम से धीरे धीरे कहने का कि मैं 4 खाती थी मगर मुझे लगा कि वो गलती है, मेरे शरीर को भी नुकसान, मेरे मन, तो मैंने चेंज कर लिया है, आपको ठीक लगे तो करना। तो वो तो धीरे धीरे कर लेंगे। वो पूछेंगे आपको कि अभी आपने कैसे चेंज कर लिया, तो यू कैन, या तो आपको देख के ही सुधर जाएंगे वो लोग। हाँ ठीक है, ओके। हाँ। तो कल का लेकिन मोनिका, आप किसकी बात करते हैं? मेरी बहनों की तरह 2 बहनें हैं मेरे भी, वो भी साथ में चल रही थी, तो उस वक्त ये हुआ था। कम उम्र या छोटे उम्र के जो एक साथ में आते हैं, वो एक दूसरे को देख के करते हैं। हाँ। हम भी ऐसा करते थे, छोटे थे तो हमारे बड़े कजिन ब्रदर थे, उनको देख देख के हम अनुकरण करने का कोशिश करते थे, इतना खा गया तो मैं भी खाऊंगा। ऐसा। ओके ओके। कल का होमवर्क के आज के ये सूत्र है, उस पे तीनों गोल में से क्या आप गलती करते हैं वो जरा देखने का है, और उसका रेजोल्यूशन क्या है। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा।